आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बनर्जी। पहले मुख्य समाचार। पीएम केयर्स फंड से मजदूरों की देखभाल के लिए 1,000 करोड़ रुपए जारी, 2,000 करोड़ रुपए से खरीदे जाएंगे वेंटिलेटर, वैक्सीन विकसित करने के लिए भी 100 करोड़ रुपए आवंटित। मुख्यमंत्री ने कहा, केंद्र सरकार का विशेष पैकेज एमएसएमई सेक्टर को देगा रफ्तार, रोजगार में भी होगा इजाफा। प्रदेश में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या और बढ़ी, इंदौर में कल 131, भोपाल में 42 नए मरीज मिले, कई स्वस्थ होकर घर भी लौटे। और प्रदेश में कई जिलों में कल प्री मानसून जैसा हुआ मौसम, तेज हवाओं के साथ हुई बारिश। अब समाचार विस्तार से। कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई के लिए पीएम केयर्स फंड से कल 3,100 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इस राशि से करीब 2,000 करोड़ रुपए के 50,000 वेंटिलेटर खरीदे जाएंगे। इससे संक्रमण पीड़ित गंभीर मरीजों का इलाज आसान होगा। वहीं प्रवासी श्रमिकों की देखभाल के लिए 1,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इस राशि को सभी जिलाधिकारियों और नगर पालिका आयुक्तों को मुहैया कराया जाएगा, जो संक्रमण से निपटने के लिए जरूरी सुविधाएं, भोजन की व्यवस्था, उपचार मुहैया कराने और प्रवासियों को परिवहन सुविधा देने में खर्च करेंगे। 100 करोड़ रुपए संक्रमण खत्म करने के लिए टीके के विकास के मद में रखे गए हैं। पीएम केयर्स फंड की स्थापना प्रधानमंत्री ने इसी साल 27 मार्च को की थी। प्रधानमंत्री इस कोष के अध्यक्ष हैं और रक्षा, गृह और वित्त मंत्री इसके पदेन सदस्य हैं। पैकेज की घोषणा के दौरान प्रधानमंत्री ने कोष में योगदान में अपनी उदारता जताने के लिए सभी दानदाताओं के प्रति आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा एमएसएमई सेक्टर के लिए दिए गए विशेष पैकेज का स्वागत किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये भारत की आत्मनिर्भरता का पैकेज है। श्री चौहान ने कहा कि इससे स्वदेशी को बढ़ावा मिलेगा तथा ये लोकल को वोकल बनाएगा। ई मार्केट से एमएसई जुड़ेगी तो स्वदेशी एवं अन्य प्रोडक्ट को बढ़ावा मिलेगा। मेडिकल उपकरण, फार्मा उपकरण के निर्माण में अप्रत्याशित वृद्धि आई है, इसका लाभ हम उठा सकेंगे। मध्य प्रदेश ने श्रम सुधार भी किए हैं, उन श्रम सुधारों के कारण भी नए छोटे बड़े उद्योग आएंगे और उस पैकेज के कारण और गति और बल मिलेगा। वहीं प्रदेश के विभिन्न वर्गों ने भी केंद्र सरकार के फैसले की सराहना की है। शहडोल के वरिष्ठ चार्टर्ड अकाउंटेंट सुशील सिंघल ने कहा है कि इस विशेष पैकेज से आम लोगों को भी राहत मिलेगी। सरकार ने यह भी कहा है कि ग्लोबल टेंडर अब 52 करोड़ रुपए से ज्यादा के नहीं होंगे, तो उससे भी देसी कंपनियों को टेंडर में पार्टिसिपेट करने का एक बहुत बेहतरीन मौका मिलेगा। सरकार ने टैक्स की रिफॉर्म्स में भी कुछ नई नई चीज़ें की हैं कि अब टीडीएस का परसेंटेज जो होगा वो जो नॉर्मल था उससे 25% कम होगा। दमोह जिले में पुलिस की जन सुरक्षा के साथ जन सेवा की खूब सराहना की जा रही है। दरअसल जिले के पुलिसकर्मी आनंद कुमार द्वारा सैकड़ों किलोमीटर पैदल आ रहे प्रवासी मजदूरों के बच्चों को नंगे पैर देखकर उन्हें चप्पल मुहैया करा रहे हैं। आकाशवाणी से बातचीत में आनंद ने बताया कि बच्चों का दुख उनसे देखा नहीं गया। हजारों मजदूर वापस आ रहे, दिल्ली बम्बई से लगातार आ रहे हैं, जो अभी गर्मी के दिन के कारण, धूप में कारण जो बच्चे हैं उनको पैरों में छाले होने हो रहे हैं। जब मैंने देखा कि उन बच्चों के चप्पल नहीं है या जूते नहीं है, तो मैंने ऐसे कुछ चप्पल खरीदी और उन बच्चों को देने का प्रयास किया कि जिससे उनके पैरों को तकलीफ ना हो। राज्य सरकार ने पूर्ववर्ती कमलनाथ सरकार के अंतिम 6 महीनों में लिए गए निर्णयों की समीक्षा के लिए मंत्री समूह का गठन किया है। इस समिति में गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट और कृषि मंत्री कमल पटेल शामिल हैं। वहीं 3 सदस्यों वाली एक और समिति गठित की गई है, जो कि कोविड-19 महामारी के परिणाम स्वरूप राज्य के कर और गैर कर राजस्व में होने वाली संभावित कमी का आकलन करेगी। इस समिति में मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्र, मीना सिंह और गोविंद सिंह राजपूत शामिल हैं। मंत्री समूह राजस्व आय को बढ़ाए जाने के लिए उपाय भी बताएगा। मुरैना श्योपुर सांसद और केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कल शाम मुरैना जिले की समस्याओं से रूबरू होने के लिए पत्रकारों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा की। श्री तोमर ने पत्रकारों की भी स्वास्थ्य कामना करते हुए चिकित्सा व्यवस्था, मजदूरों की वापसी तथा कोरोना महामारी को लेकर अपने विचार रखे। उन्होंने शासकीय चिकित्सालय के चिकित्सकों और पैरामेडिकल स्टाफ की सराहना करते हुए कहा कि इनके कारण ही
कोरोना मरीजों का इलाज संभव हो पा रहा है। श्री तोमर ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत स्व सहायता समूहों ने 10 करोड़ मास्क तथा 6 लाख लीटर सैनिटाइजर निर्मित किया है। ये प्रधानमंत्री की लोकल का वोकल और आत्मनिर्भरता को प्रदर्शित करता है। उन्होंने सभी से आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने तथा इसका प्रचार प्रसार कर स्थानीय वस्तुओं की उपलब्धता को बढ़ाने के लिए कार्य करने की अपील की है। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर या AIR न्यूज ऐप पर भी ये समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। प्रदेश में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या 4,200 से ज्यादा हो गई है। हालांकि राहत भरी खबर ये भी है कि करीब आधे मरीज स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान इंदौर में 131 नए मरीजों के मिलने से कोरोना से संक्रमितों की संख्या 2,238 हो गई है। कोरोना संक्रमण के कारण जिले में अब तक 96 मरीजों की मृत्यु हो चुकी है। इधर राजधानी भोपाल में कल 42 नए मरीज पॉजिटिव पाए गए। इन्हें मिलाकर कुल संक्रमित 884 हो गए हैं। मंडला जिले में पहले कोरोना पॉजिटिव मिले युवक के संपर्क में आए 6 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। खंडवा में भी कल सभी 89 नमूनों की रिपोर्ट नेगेटिव मिली है। ग्वालियर में कल कोई नया मामला सामने नहीं आया। जबलपुर में 6 लोगों में और कोविड-19 पॉजिटिव पाया गया है। इन्हें मिलाकर कोरोना पॉजिटिव मामलों की संख्या 153 हो गई है। जबलपुर में कल 15 लोग स्वस्थ होकर घर लौटे। वहीं धार जिले में अब तक 69 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। नीमच जिले में कल 7 नए मामले सामने आए। भिंड में कल नया मामला मिलने से संक्रमितों की संख्या 10 हो गई है। धार में भी 3 मामलों के साथ प्रभावितों की संख्या 89 हो गई है। मरीजों की बढ़ती संख्या के बीच इंदौर में कल 72 मरीजों को कोरोना संक्रमण से मुक्त होने पर अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। इस तरह अब तक 1046 मरीज कोरोना संक्रमण से मुक्त होकर घरों को लौट चुके हैं। इधर भोपाल में कल 14 लोगों के स्वस्थ होने के बाद चिरायू अस्पताल से उन्हें छुट्टी दे दी गई। अब तक जिले में 531 मरीज संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया है कि श्योपुर में 100%, मुरैना में 68 और शिवपुरी में 50% मरीज रिकवर हुए हैं। उन्होंने बताया कि दतिया में कोरोना पॉजिटिव आज भी शून्य ही रहा। अशोकनगर और गुना में एक प्रकरण दर्ज है। इधर रायसेन जिले में अब तक 53 लोग स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। आई 14 लोगों की रिपोर्टों में से 8 लोगों की तीसरी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। इन 8 लोगों की कोविड केयर सेंटर से छुट्टी कर दी गई है। कोविड केयर सेंटर में बचे हुए 7 लोगों को जिला अस्पताल के डेडिकेटेड कोरोना सेंटर में शिफ्ट किया जा रहा है। आइसोलेशन वार्ड से भी 2 लोगों की आज छुट्टी कर दी गई है। इन दोनों की पहली रिपोर्ट नेगेटिव आई है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि रायसेन में कोरोना के कुल संक्रमित मरीजों की संख्या 65 है। इनमें से 53 लोग कोरोना को हराकर कोरोना विजेता बन चुके हैं। रायसेन से मैं दीपक कांकर। झाबुआ जिले से भी राहत भरी खबर है। झाबुआ सीएमएचओ बीएस बारिया ने बताया है कि झाबुआ शहर में कोरोना पॉजिटिव आने के बाद जो 32 सैंपल जांच के लिए भेजे गए थे उनमें से 27 की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। तो वहीं पेटलावत के ग्राम नाहरपुरा की जो महिला पहले पॉजिटिव पाई गई थी उसके उपचार के बाद रिपोर्ट नेगेटिव आई है। यानी अब झाबुआ जिले में एक ही कोरोना पॉजिटिव मरीज रहा है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एक श्रमिक बैलगाड़ी खींचते हुए दिख रहा था। इंदौर संभाग के प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट ने इस घटना को दुखद बताते हुए इंदौर कलेक्टर को संबंधित व्यक्ति की पूरी मदद करने के निर्देश दिए हैं। ये दुखद घटना है। मैंने इंदौर के जिलाधीश को निर्देशित किया है इस घटना का पता लगाएं, पूरी जानकारी लें कि घटना के पीछे क्या कारण है, ये स्थिति क्यों निर्मित हुई, उस व्यक्ति को ढूंढें, उस व्यक्ति की तलाश करें। उस परिवार को जो भी सहायता हो वो मध्य प्रदेश की सरकार देने के लिए संकल्पित है और इस घटना की संपूर्ण जांच के आदेश मैंने संबंधित अधिकारी को दे दिए हैं। अब बात मौसम की। प्रदेश के कई जिलों में कल प्री मानसून जैसी गतिविधियां हुई। राजधानी भोपाल में दिन में जहां तेज धूप थी वहीं शाम होते ही तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश हुई। सिवनी से हमारे संवाददाता ने बताया है कि जिले में कल भारी गरज चमक के साथ बारिश हुई। इस दौरान जिले के घाट पिपरिया और दीवारा गांव में आकाशीय बिजली गिरी। घाट पिपरिया में बिजली गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। बैतूल में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से 20 बकरियां इसकी चपेट में आ गई।
इधर झाबुआ में आंधी तूफान और बारिश से मौसम में ठंडक घुल गई। बालाघाट जिले में भी मौसम का बदला हुआ मिजाज देखा गया। यहां जिला मुख्यालय के साथ लामता, चरेगांव सहित अन्य क्षेत्रों में तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। मौसम विभाग ने आज भी ग्वालियर, चंबल, जबलपुर, भोपाल और इंदौर संभाग के कुछ जिलों में तेज हवाओं के साथ बारिश होने की संभावना व्यक्त की है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। आगरमालवा जिले में अब तक समर्थन मूल्य पर 88,373 मीट्रिक टन गेहूं की खरीदी हुई है। धार जिले के धामनौद क्षेत्र में कल प्रवासी मजदूरों से भरा पिकअप दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इसमें 3 मजदूर घायल हो गए। और निवाड़ी में कल जिला स्तरीय संकट प्रबंधन समूह की बैठक संपन्न हुई। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। पीएम केयर्स फंड से मजदूरों की देखभाल के लिए 1,000 करोड़ रुपए जारी, 2,000 करोड़ रुपए से खरीदे जाएंगे वेंटिलेटर। वैक्सीन विकसित करने के लिए भी 100 करोड़ रुपए आवंटित। मुख्यमंत्री ने कहा, केंद्र सरकार का विशेष पैकेज एमएसएमई सेक्टर को देगा रफ्तार, रोजगार में भी होगा इजाफा। प्रदेश में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या और बढ़ी। इंदौर में कल 131, भोपाल में 42 नए मरीज मिले। कई स्वस्थ होकर घर भी लौटे। और प्रदेश में कई जिलों में कल प्री मानसून जैसा हुआ मौसम, तेज हवाओं के साथ हुई बारिश। इस बुलेटिन में इतना ही। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी। नमस्कार।